आरसीबी का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में, इसके बाद चले जाएंगे रायपुर। जीत के साथ यहां से जाना चाहेंगे और वापस भी तो आना है क्योंकि फाइनल यहीं पर होना है। पर मेरे पास एक स्कीम है। स्कीम यह है कि जेकब डफी, जॉश हेजलवुड दोनों साथ में खेल सकते हैं। कैसे? इट्स अ क्वेश्चन आई आंसर। और जेकब बेथल बाहर बैठे हैं, ये बात एलिस्टर कुक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। कह रहे बुला लो उनको वापस। क्या जेकब बेथल खेल सकते हैं? और नहीं, क्या वापस जाने का सोचना भी चाहिए? इस मैच की बात करते हैं। गुजरात टाइटंस, हो इट्स किंग वर्सेस प्रिंस सर। एक तरफ अगर किंग है तो दूसरी तरफ प्रिंस है। प्रिंस की टीम भी पिछला मैच बहुत बुरी तरह से हार के यहां पहुंची और आरसीबी भी तो पिछला मैच हारी थी। तो ये तो थोड़ा सा वो नीडल वाला हो गया मैच। मजा आएगा इस मुकाबले में। और जस्ट गो क्विकली है कि क्या कर सकते हैं। एक तो पहली बात तो ये कि एलिस्टर कुक ने कहा है कि जेकब बेथल को वापस बुला लो। क्या जरूरत है? उसको आके अपनी काउंटी खेले, व्हाइट कपड़े पहने, टीम को लीड करे। वहां पे भी व्हाट इज ही डूइंग सिटिंग ऑन हिज आर्स, ऐसा उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, ये उनके शब्द हैं। बात सही है कि बाहर बैठना पड़ रहा है, पर जब आप किसी फ्रेंचाइज के लिए साइन करते हैं तो ये बात के लिए साइन नहीं होता कि आप मुझे सारे मैच खिलाओगे। नहीं खिलाओगे तो मैच चला। तो एलिस्टर कुक को थोड़ा सा एक बार चिंतन मनन करना पड़ेगा कि अगर 100 के अंदर यही ऐसे विदेशी खिलाड़ी आए, क्योंकि कोटा होता है, आपके पास ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, खेल कम पाते हैं, तो बाकी लोग कहें मैच चला यार, क्या बकवास लीग है इसके अंदर, क्यों ही मैं तो बाहर बैठ के क्या भला कर रहा हूं। तो हाउ विल यू फील इफ योर फ्रेंचाइज इज गेटिंग अफेक्टेड? एलिस्टर कुक, थिंक अबाउट इट माय फ्रेंड। आई मीन ही इज अ लेजेंड। सो मैं उनको क्या सिखाऊंगा, पर एक बात है कि आईपीएल की सैंटिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। दूसरी बात यह कि क्या ये जेकब डफी और हेजलवुड साथ में खेल सकते हैं? बैटिंग पहले करते हुए तो डेफिनेटली खेल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग पहले आई तो रोमेरो शेफर्ड का काम ही क्या है, उनको आप बाहर रखिए, बिल्कुल बाहर बैठा के रखो, मत खिलाओ उनको मुकाबला। और सेकंड इनिंग्स के अंदर जेकब डफी को ले आओ, इन केस आपने रोमेरो शेफर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया, जो कि हो ही नहीं रहा है विद द बैट मोस्टली। और बॉलिंग तो उनकी ऐसी चल रही है कि एक ओवर नहीं करा पा रहे हैं। पिछली बार एक ओवर कराया था, आखिरी ओवर के अंदर फुल टॉस इधर फुल टॉस उधर, मैच खत्म। डेविड मिलर ने मार काम खराब कर दिया था। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये वाली एक सोच जरूर हो सकती है। बाकी टीम में कुछ ना तो बदलाव की गुंजाइश है, ना ही कोई जरूरत है। टू बी फेयर, एक मुकाबला वंस इन अ वाइल हारने वाले हैं। हालांकि एक मेरी और बात है एक्चुअली कि बेंगलुरु की जो पिच है वो धीमी पिच क्यों दी गई? सामने जिस टीम में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल हो, आपके पास भी सुयश और कृणाल हैं, पर आपकी अगर फास्ट बॉलिंग देखें या आपकी बैटिंग देखें, आपकी बैटिंग को चाहिए सपाट पिच। वो सपाट पिच क्यों नहीं दी गई बेंगलुरु में पिछली बार? आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई एम श्योर आरसीबी के फैंस भी उतने खुश तो नहीं होंगे इस बात से। अब ये चीजें जहन में जरूर रहती हैं कि अगर होम ग्राउंड है तो सिर्फ पिच का एडवांटेज नहीं है, साथ में दर्शकों का भी एडवांटेज है, पर ये सब कुछ इट शुड ऑल कम टुगेदर। तो आरसीबी के लिए पिच जो है थोड़ी सी अच्छी सपाट पिच होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। रसिक सलामदार बहुत अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाजी इज स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम। थोड़े से रन थोड़े कई बार ज्यादा लीक होते हैं, पर दैट्स ओके, क्योंकि बैटिंग के अंदर बहुत गहराई है। और ये एक और चीज इस टीम के साथ आई है कि अब फिल सॉल्ट भी फॉर्म में है, विराट कोहली तो हमेशा फॉर्म में रहते हैं। देवदत्त पाटिकल इज ऑलराउंड, मतलब शुरू के 2 मैचेस में 250 थे। फिर जीतेश शर्मा का बल्ला अभी तक नहीं चला, उनके अलावा सारी चीजें अभी तक सही हो रही हैं। रजत पाटीदार हैड अ रेयर फेलियर इन द पिछला गेम, वरना वो भी कहीं आउट होते हैं, मतलब आउट नहीं हो रहे, वो भी धमाधम बल्लेबाजी करते जा रहे हैं। सो इन दैट रिस्पेक्ट दिस इज द टीम टू बीट। गुजरात यू विल हैव टू थिंक अ लॉट कि भाई करना क्या है। पर आरसीबी के साथ ये दिस टीम इज इट ऑलवेज इज स्विच्ड ऑन भाई। पर अब गुजरात टाइटंस की बात करते हैं। इस टीम की वो कहते हैं ना कि वो जादूगर की जान जो है टॉप 3 में अटकी है, तो इनके टॉप 3 में ही अटकी है। ये भी एक्चुअली थोड़ा सा या तो पब्लिकली डिनाई कर रहे हैं या फिर डिल्यूजन में है, सेम एज राजस्थान रॉयल्स। क्योंकि या तो पब्लिकली आप डिनाई करते हैं या फिर आप एक्चुअली सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। इनकी भी प्रॉब्लम है, मिडिल ऑर्डर्स में समस्या है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। ग्लेन फिलिप्स ने रन्स नहीं बनाए और इनके पास कोई और विकल्प भी नहीं है। तो ये एक और मजेदार बात है, शरफेन होते थे इनको ऑलरेडी भेज दिया है, बेच दिया है। वॉशिंगटन सुंदर अगेन बैटिंग कर रहे हैं, पर आइडियली मतलब वॉशी का आइडियल T20 इनिंग्स क्या होगा? अगर उनको पावर प्ले में बैटिंग मिल जाए, उसमें एक्सेलरेट करें, देन ही कैन बिल्ड ऑन इट। पर अगर आप उनसे सीधा कहें कि मिडिल ओवर्स में और संभालो गेम को, वो गेम हमेशा इनके लिए टफ होने वाला है। शाहरुख खान, राहुल तेवतिया हैवंट डन एनीथिंग फॉर अ व्हाइल नाउ। सी बॉलिंग के बलबूते पे ये टीम खड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसमें कोई ये भी कोई डाउट नहीं है। पिछले मैच के अगर आखिरी के 4-5 ओवर छोड़ दिए जाए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट इनकी। एलएसजी की आई थिंक द बॉलिंग यूनिट्स आर चौकस हैं भाई, चौकस हैं। ये शायद दिल्ली जी से भी थोड़े से बेहतर है, क्योंकि उनके पास राशिद खान, इनफॉर्म राशिद खान है। पर बैटिंग 1 2 3 साई सुदर्शन इस बार थोड़े से ठंडे रहे हैं। पिछली बार ऑरेंज कैप बटलर और गिल ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, पर एवरीबॉडी विल हैव टू कम टुगेदर। एंड इनफैक्ट 1 2 3 को फिर रन बनाने पड़ेंगे ताकि बॉलर्स आपको मुकाबला जिता सके। बैटिंग के बलबूते पे जीतना, सिर्फ 1 2 3 के ऊपर अतिरिक्त निर्भर रहना, ये जीटी की आई मीन स्ट्रेंथ कह लो या फिर कह लो वीकनेस,
I mean, कुछ भी, बात तो दोनों ही सही है ना।